वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो लेसन थर्ड है। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा था लास्ट क्लास के अंदर। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोगों ने करा हुआ है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चे पार्ट सेकंड। आई होप कि मैंने पार्ट वन जो कराया आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय करा होगा। और बाकी आज हम लोग पार्ट सेकंड में क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे, आइए इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कंटेंट को कवर करने वाले हैं। तो ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस एथिक्स के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्या होता है, स्टेप्स ऑफ बिल्ड एथिक्स क्या होता है, एंड व्हाट इज CSR क्या होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और CSR लीगल फ्रेमवर्क, इसका क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क हो सकती है, उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। आइए बच्चे एक बार हम लोग इसमें बात करते हैं। सबसे पहले एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द क्रिटिकल रोल ऑफ द एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR का मतलब क्या होता है बेटा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से समझेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम CSR बोलते हैं इन अ मॉडर्न बिजनेस, so casting and their impact on the sustainable growth and societal well-being, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। आइए तो हम लोग एक बार बात करते हैं एथिक्स। बेटा जी सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, अगर एथिक्स को बिजनेस के साथ अगर जोड़ देते हैं, एथिक्स का मतलब होता है मोरालिटी, जजमेंट होती है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या मतलब होता है बिजनेस के अंदर जब एथिक्स वर्ड जुड़ जाती है तो इसका रोल क्या होता है। डेफिनेशन, एथिक्स आर अ मोरल प्रिंसिपल्स। बेटा जी ये मोरल प्रिंसिपल्स होती है जो गाइडलाइंस जो गाइड द बिजनेस बिहेवियर्स encompassing values, beliefs, roles and governance actions and decision। ये सारे के सारे क्या है बेटा, बिजनेस एथिक्स है। तो बिजनेस एथिक्स, एथिक्स इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर एथिक्स का क्या रोल है। तो बिजनेस एथिक्स वो मोरल प्रिंसिपल्स है जो गाइड करता है बिजनेस बिहेवियर को, एम एनकम्पासिंग वैल्यूज को, बिलीव को, रूल्स को, एंड इसके बाद कुछ एक्शंस हो गया और डिसीजन मेकिंग हम वैल्यूएबल ले सकते हैं थ्रू एथिक्स इन बिजनेस। तो बिजनेस में एथिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इससे हमें एक अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलती है, एक बिजनेस के प्रिंसिपल के बारे में हमें समझ होती है इससे, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इस बिलीव को यूज करके हम बिजनेस को और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, अवॉइडिंग मिसलीडिंग, अवॉइड कर सकते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज एन एथिकल प्रिंसिपल। बेटा जी कहने का मतलब ये होता है कि जब हम एथिक्स वर्ड का यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पर जो मतलब ये हम कह सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग हो गया, जो मार्केट में गलत तरीके से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उससे मिसलीडिंग होने से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उन चीजों को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है हम समझदार होते हैं बेटा। इस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ये समझ हो जाती है कि बिजनेस के अंदर जो मार्केट में लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो हमें फालतू की एडवर्टाइजमेंट दिखा करके हमें लालच दे रहे हैं, उन चीजों से हमें बचना है। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इन कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स। बेटा जी एथिक्स वो चीज होती है जो एक बिजनेस के अंदर अगर उसका यूज करते हो तो कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी दिखती है, ऑनेस्टी आपका वहां पर शो होती है। तो ये क्या है, एथिक्स है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एथिक्स का हम यूज करके हम बिजनेस को समझते हैं। तो यहाँ पर एथिक्स वो चीज होता है जहां पर ट्रांसपेरेंसी दिखती है, ऑनेस्टी दिखती है, हम कस्टमर के साथ बहुत अच्छी तरीके से हम अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाते हैं। ये प्रिंसिपल यही कहता है बेटा। तो सिंपल वर्ड में, जो मार्केट में मिसगाइड किया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है, ओवर मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, उन चीजों से हमें बचना है, उससे अवेयर करने के लिए हमें ये समझाया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। बिजनेस अगर कर रहे हैं लेकिन एथिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको लालच दे करके आपको फंसा सकता है। तो इन चीजों से आपको समझना है। सबसे पहला ट्रस्ट बनता है बेटा, सेकंड में रेपुटेशन बनता है, थर्ड में क्या होता है, लीगल इश्यूज से आप कर पाते हैं, यहाँ पर ओवरकम कर पाते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ट्रस्ट। एथिक्स बिल्ड ट्रस्ट विथ कस्टमर बाय डिमोन्स्ट्रेटिंग ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। यानी कस्टमर के साथ आप बहुत ऑनेस्ट रहते हो, ट्रांसपेरेंट रहोगे, आपकी कॉन्फिडेंस उनको दिखेगी, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप सही चीजें बताओगे, उनको सही गाइडेंस दोगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ट्रस्ट को बिल्ड करने का काम। और बिजनेस के अंदर बेटा सारा खेल ट्रस्ट का होता है। ट्रस्ट नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट ही बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। ट्रस्ट बन गया तो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक बिकेगा बेटा, वो तो बाई प्रोडक्ट है।
आपको अगर हमने समझ लिया तो बिजनेस में सामान देना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, ट्रस्ट को बिल्ड करना होता है, कहां पर, एथिक्स का यूज करके। रेपुटेशन, एथिकल बिहेवियर एनहेंस अ कंपनीज ब्रांड रेपुटेशन। बेटा एक कंपनी की ब्रांड बनाने में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्टर भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और टैलेंटेड हमारे बिजनेस के अंदर दिखती है। उसके बाद लीगल इश्यूज की बात करें, एडहरिंग एथिकल प्रिंसिपल्स हेल्प द कंपनीज अवॉइड लीगल इश्यूज। बेटा यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज करके हम कंपनीज की अवॉइड कर सकते हैं लीगल इश्यूज को एंड पेनल्टीज को, क्रिएटिंग अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के अंदर जो है बिजनेस को स्टेबल फॉर्म में ला रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी मोड में ला करके हम बिजनेस को करते हैं। तो यहाँ पर लीगल इश्यूज को भी हम क्या करते हैं बेटा, एड्रेस करते हैं, और इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं थ्रू एथिक्स। ये सारे के सारे क्या है बेटा, सबसे पहला क्या है आपका, ट्रस्ट है, सेकंड में रेपुटेशन, और थर्ड में लीगल इश्यूज। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बिजनेस एथिक्स का, नॉट एनवायरनमेंट। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं, एक होता है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस तरह से हमें काम करना होता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस एथिक्स। देखिए बिजनेस एंड एथिक्स के अंदर तीन चीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी क्या होता है, और ट्रांसपेरेंसी। इन तीनों चीजों को हम बिजनेस में समझते हैं एक एक करके। आइए सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। आइए ऑनेस्टी की अगर बात करें बेटा, अ ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल कम्युनिकेशंस। बेटा जितनी बार कम्युनिकेट करोगे चीजें वही बताओगे जो एक बार आपने बोला है, अभी कुछ और, शाम को कुछ और, सुबह कुछ और, ऐसा नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट यानी ट्रूथफुल, आपकी सच्चाई दिखेंगी बेटा इसमें। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप जो है वही एक्चुअल में बता रहे। कस्टमर के साथ आप बेवकूफ उनको नहीं बना रहे, उसको ज्यादा कुछ नहीं बता रहे, भाई जो जैसा प्रोडक्ट है वैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो। ये सारे के सारे क्या ऑनेस्टी के अंदर आ जाता है। तो वी ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल कम्युनिकेशंस एंड डीलिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद द स्टेक होल्डर्स। इंटीग्रिटी की बात करें, मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शंस, डेमोन्स्ट्रेटिंग रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्थफुलनेस इन द ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस। यानी यहां पर आपको बोलते समय कंसिस्टेंसी यानी मेंटेन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी किसके बीच में, आप जो बोल रहे हो और जो एक्शन दे रहे हो, बता कुछ और रहे हो लेकिन दिखा कुछ और है। हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के लिए, दिखाने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। यहां पर आपकी जो है इंटीग्रिटी दिखना चाहिए, जो जैसा बता रहे हो प्रोडक्ट वैसा ही होना चाहिए एज पर योर डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज वहां पर फॉलो होना चाहिए बेटा। तो मेंटेन रखोगे अपने वर्ड अपने, क्योंकि आपकी जुबान ही आपकी सच्चाई और आपके पर्सनालिटी के बारे में बताता है बेटा। तो यहां पर आपका एक्शन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने बोला है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो कम्युनिकेट क्लियरली एंड ओपनली विथ स्टेक होल्डर्स, प्रोवाइड। बेटा जी जो भी चीज है कम्युनिकेट वही करो, जो कमिटमेंट वही करो जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। कम्युनिकेट आप कुछ और कर रहे हो, कम्युनिकेशन के दौरान कुछ और बता रहे हो, बाद में वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो यहां से ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड फॉस्टरिंग कल्चरल अकाउंटेबिलिटी। ये सारे के सारे क्या बेटा, ट्रांसपेरेंसी यहां पर होना जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेप, क्या क्या स्टेप्स होते हैं टू डेवलप अ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को हमें यहां पर क्या करना होता है, बिजनेस एथिक्स को अगर डेवलप करना है बिजनेस के अंदर तो क्या क्या हमें एथिक्स, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात को समझेंगे तो क्या वो स्टेप्स टू डेवलप द बिजनेस एथिक्स, ऐसा कौन सा स्टेप्स है जो बिजनेस को डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहला लीडरशिप, लीडरशिप सबसे पहले। तो यहां पर अगर बात करें कंडक्ट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलर ट्रेनिंग। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लीडरशिप। तो लीडर्स मस्ट सेट, सबसे पहले लीडरशिप की अगर बात करें, स्टेप टू डेवलप द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस को एथिक्स को अगर डेवलप करना है तो आपको सबसे पहले लीडरशिप के बारे में समझना पड़ेगा। लीडर्स वो पर्सन होते हैं जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो काम करते नहीं, अपने टीम से काम कराते हैं। उनके अंदर वो अपने टीम को इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं। टीम को डिमोटिवेट नहीं करते हैं, अपने टीम के साथ काम करने का कोशिश करते हैं, टीम को मैनेज करके चलते हैं। तो लीडर्स मस्ट सेट अ एथिकल टोन बाय द कंसिस्टेंटली demonstrating integrating and ethical behavior inspiring the employees to follow suit। यानी अपने टीम को इंस्पायर करने में हेल्प करते हैं और यहाँ पर जो उनका एथिकल होते हैं, इंटीग्रेटिंग होते हैं और उनका जो टोन होता है
तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो लीडर्स को बहुत विवेकपूर्ण तरीके से बात करना पड़ेगा ताकि उनके जो भी टीम है उनके एम्प्लॉयज जो है उनकी बातों को फॉलो कर सके। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट आउटलाइन एथिकल स्टैंडर्ड। यहां पर अगर कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें यहां पर, तो एथिकल स्टैंडर्ड को एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंश्योरिंग शेयर्ड अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, सभी के एथिकल स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशनल फॉर ऑल, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को क्या होना चाहिए, इस चीज से एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एजुकेट एम्प्लॉयज एथिकल प्रिंसिपल, बिल्कुल सही बात है। जब ट्रेनिंग नहीं दोगी अपने एम्प्लॉयज को तो उनको नॉलेज कहाँ से मिलेंगी प्रोडक्ट की, उनको नॉलेज कैसे होंगी, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दोगी उनको नॉलेज जानकारी मिलेंगी, तो इससे क्या होगा, रेगुलर ट्रेनिंग से क्या होगा, आप यहाँ पर बिजनेस एथिक्स को और डेवलप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सभी के बारे में समझा, सबसे पहले लीडरशिप, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, और रेगुलर ट्रेनिंग के थ्रू आप बिजनेस एथिक्स को डेवलप कर सकते हो। आइए बच्चे, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस, समाज की क्या भूमिकाएं होती हैं बिजनेस के अंदर। तो समाज में रहने वाले लोग जो हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो बिजनेस से एक ही दो ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सबसे पहली बात, जो गुड्स उन्हें मिलना चाहिए वो रिजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए, और जो गुड्स डिलीवर किया जा रहा है उन्हें उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन किया हुआ होना चाहिए। ये दो चीज का ध्यान उनका हमेशा रहता है। तो कभी भी कोई भी काम करे, बिजनेस करे, तो यहां पर सोसाइटल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना चाहिए। अ कंपनीज ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटीज बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स बाय कंसीडरिंग इंपैक्ट ऑफ इट्स एक्शन ऑल द स्टेक होल्डर। तो यहाँ पर कंपनीज को ऑब्लिगेशन को कंट्रीब्यूट करना होता है पॉजिटिवली मोड में। आइए एग्जांपल की बात करें, रनिंग अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। यहां पर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन डेमोन्स्ट्रेट अ कंपनीज कमिटमेंट टू इंप्रूव एजुकेशन एंड एम्पावरिंग फ्यूचर जनरेशन। तो यहां पर क्या कर रहे हो, एजुकेशन के थ्रू अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या कर रहे हो, आप उनकी जीवन में वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो, समाज में एक अच्छा काम कर रहे हो, तो समाज के लिए काम कर रहे हो। तो ये चीज कहां पर कंडक्ट करा जाता है बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस के अंदर। आइए बच्चे, उसके बाद हम CSR अभी जस्ट आपने समझा है। अब हम लोग बात करते हैं क्या रीजन होता है फॉर CSR के लिए। आइए सबसे पहले गुडविल की हम बात करते हैं, उसके बाद हम सोसाइटी की बेनिफिट की हम बात करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज की मोरल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CSR के लिए क्या क्या रीजन है। तो पहला गुडविल, CSR बिल्ड्स गुडविल, एंड ये क्या करता है बेटा, गुडविल को बढ़ाने में, बिल्ड करने में हेल्प करता है। एंड पॉजिटिव रिलेशन विद द स्टेक होल्डर, यानी एक स्टेक होल्डर के साथ पॉजिटिव रिलेशन को मेंटेन करने में काम करते हैं, लीडिंग टू एनहेंस ब्रांड इमेज द कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर के साथ लॉयलिटी वहां पर दिखती है, प्रेजेंस दिखती है। सेकंड की सोसाइटल बेनिफिट, यानी CSR किसके बेनिफिट का होना चाहिए, यहां पर सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। CSR प्रोग्राम एड्रेस सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी ये सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को क्या कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। कंट्रीब्यूटिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल द क्रिएटिंग पॉजिटिव सोसाइटल इंपैक्ट, तो फ्यूचर में जो होगा सोसाइटी के लिए अच्छे इंपैक्ट होना चाहिए। CSR इनिशिएट बूस्ट एम्प्लॉयज मोरल बाय द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी ये अपॉर्चुनिटीज को, ये एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होता है मोरल तरीके से बूस्ट होते हैं। एंड डिफरेंसेस फॉर फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ पर्पज ऑफ द एंगेजमेंट। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये पॉइंट्स है जो रीजन है किसका, CSR का। सबसे पहला गुडविल, सेकंड जो है सोसाइटियल बेनिफिट के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद एम्प्लॉयज का मोरालिटी यहां पर दिखना चाहिए। आइए बच्चे, उसके बाद CSR अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आइए बेटा, क्या मतलब होता है, द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया mandates companies with the profits exceed 5 crore to spend at least 2% their average net profits on a CSR activities। कहने का मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 ये इंडिया के अंदर ये कहती है कि मैंडेट कर दी है कंपनीज विथ प्रॉफिट अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको एटलीस्ट 2% जो है किस पे खर्च करना पड़ेगा, CSR एक्टिविटीज पे उसको करना पड़ेगा। दिस इज अ मैंडेटरी, ये बात का ध्यान रखो। आइए बच्चे, एथिक्स इन एशिया CSR। एथिक्स का मतलब आपको समझ में आ चुका है, मोरल प्रिंसिपल। और CSR में क्या इसका है, तो एथिक्स CSR क्या होता है ये समझते हैं। एथिक्स वर्सेस CSR, एक बार दोनों को हम लोग समझते हैं। एथिक्स
एथिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, एंड मोरल्स एंड फोकसेस ऑन पर्सनल वैल्यूज, प्रिंसिपल गाइडिंग एक्शंस एंड डिसीजन, बिल्कुल सही बात है। तो एथिक्स वो चीज होता है जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति, किसी व्यक्तिगत लोगों को क्या करते हैं, मोरालिटी को फोकस करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज लाते हैं, फोकस करते हैं पर्सनल वैल्यूज में, और ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं आपको एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सीएसआर की अगर हम बात करें बेटा, तो सीएसआर एम्फेसिस अ कंपनीज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, एक कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सोसाइटीज के अंदर। जैसे कि अभी जस्ट हमने देखा कि कंपनीज जो है एक्ट 2013 ने मैंडेट कर दिया है कि अगर यहाँ पर इतने करोड़ के बाद अगर ज़्यादा पैसे कमाओगे तो यहाँ पर उसको 2% उसको देना पड़ेगा। जस्ट अभी मैं प्रीवियस की बात करूँ तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो सीएसआर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया मैंडेट द कंपनीज विद द प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको एटलीस्ट 2% सीएसआर एक्टिविटीज़ पे खर्च करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम सिंपल वर्ड में ये कहें तो सीएसआर एक वो एक्टिविटीज होता है जो कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताती है टुवर्ड्स सोसाइटीज और एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस द एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस। तो यहां पर एथिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया, और सीएसआर सिंपल वर्ड में होता है कंपनीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है। आइए बेटा, उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बेटा सीएसआर के अंदर। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सेकंड में कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स, थर्ड में प्रमोटिंग एजुकेशन। तो यहां पर कौन सी कंपोनेंट होती है जो सीएसआर में होता है? सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बेटा जी यहां पर एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करा जाता है। सेकंड में कम्युनिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे सपोर्टिंग कम्युनिटी टू इनिशिएट दैट एड्रेस एंड सोशल नीड्स, यहाँ पर सोशल नीड्स को एड्रेस किया जाता है। एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पर हेल्प करा जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। प्रमोटिंग एजुकेशन की बात करें, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, जिससे कि एनहेंस हम कर सके एक्सेस टू नॉलेज एंड एम्पावर फ्यूचर जनरेशन। जिससे क्या होता है बेटा, एजुकेशन पे अगर हम खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो ये हमारा फ्यूचर है, हमारा यूथ जो है हमारे लिए फ्यूचर है, हमारे लिए फ्यूचर इंडिया वही है। तो इस तरह से इस पे क्या करते हैं, ज्यादा प्रमोट उनको करते हैं बेटा। आइए उसके बाद फर्दर अगर आपको रीडिंग करना है, अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बेटा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज के अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर डीपली मैंने करा रखा है। इन डेप्थ में अगर आपको करना है तो हमारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख करके उसको अच्छे से आप देख सकते हो ताकि बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आज की क्लास को अगर मैं रिकअप करें बच्चे कि हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, तो एथिक्स एंड सीएसआर के बारे में हमने समझा। तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल्स गाइड एक्शंस, सही बात है। इंपॉर्टेंस की बात करें, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इम्प्रूव्स रेपुटेशन, ये आपको बिल्ड करते हैं ट्रस्ट को और रेपुटेशन को भी बढ़ा देते हैं। प्रिंसिपल की बात करें, ऑनेस्टी होती है, इंटीग्रिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी दिखती है यहाँ पर। स्टेप्स की बात करें, लीडरशिप के बारे में हमने समझा, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में समझा और ट्रेनिंग के बारे में हमने समझा। सीएसआर की डेफिनेशन का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, यहाँ पर एक कंपनी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक सोसाइटी के लिए, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। सीएसआर का फ्रेमवर्क क्या होता है, लीगल कंप्लायंसेस विद द अंडर कंपनीज एक्ट, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा कोई कंपनी अगर कमाती है, अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको 2% एटलीस्ट खर्च करना पड़ेगा किस पे, सीएसआर एक्टिविटीज पे। इस तरह से हमने सभी चीज़ों को समझा बेटा। तो इस तरह से हम पार्ट सेकंड भी आपको हमने वाइंड अप कराया, मैंने सभी कुछ को समझाने का प्रयास करा। बाकी हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे बेटा तो प्लानिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए। इसके पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। यहाँ तक आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।